अब बात करते हैं हम एक्शंस की। और एक्शंस में अगर हम किसी एलिमेंट पे क्लिक करें तो वो कुछ हमें बताता है कि आगे आपने क्या करना है। तो लेट्स सी कि क्या करना है। तो अब मेरे पास ये कार्ड है और कार्ड के अंदर एक ये टूल टिप है और उस टूल टिप के ऊपर मैंने एक ये दिखानी है। ठीक है। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया, पहले इसको साथ में प्ले कर देते हैं ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप जो है वो करो, नेविगेट करो। नेविगेट करने का क्या मतलब है कि ये जो एक्शन है आपको एक फ्रेम से दूसरे में ले जाएगा, जो कि बराबर की साइज की स्क्रीनों के लिए तो ठीक है, लेकिन अब देखो इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो दिस इज वेरी वियर्ड। और इसने मेरी पुरानी सेटिंग उठाई है मूव इन करने वाली। अगर ये इंस्टेंट होती तो ये और ही, ये देखो, तो ये तो गलत हो गया। ये ब्लैक एरिया कहाँ से आ गया? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अब हमें क्या करना है? हमें फिगर आउट करना है कि हमें मतलब और क्या करना चाहिए। चेंज टू जो-सा है, वो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे कंपोनेंट्स, तो उसमें आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बटन की मुख्तलिफ स्टेट्स बनाई हुई हैं, तो वो कहेगा कि क्लिक करने से क्या आप उनको बदलना चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई दैट टू। कि मेरे पास ये एक बटन है और इसका कंपोनेंट अगर हम बनाएँ, तो ये एक बटन है और ये है डिफ़ॉल्ट बटन, मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। और आप बटन बनाने की पूरी डिटेल में वीडियो है और उसमें सारी चीज़ें अलग से डिस्कस हुई हुई हैं। आप अभी सिर्फ़ ये इसकी इंटरेक्शन की डिटेल के लिए देखें। तो ये मैं कहती हूँ कि अगर मैं तुम्हें प्रेस करूँ, तो ये चीज़ बने। और ये क्या चीज़ बने? इसकी जो फिल स्टेट है, डिज़ाइन में जाके मैं थोड़ी-सी बदल देती हूँ या इसका कलर बदल देती हूँ, बल्कि ऐसे करती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम एक कलर के हो जाओ प्रेस करने से। अब इन दोनों बटन्स को मैंने सिलेक्ट किया और इनको क्या बना दिया है? कंपोनेंट सेट। और इसके अंदर जब मैं ये बटन यूज़ कर रही होंगी यहाँ पे, तो अब जब मैं इसके ऊपर प्रोटोटाइप पे कोई इंस्ट्रक्शन लगाती हूँ, तो अब मेरे पास नेविगेट टू में ऑप्शन आता है चेंज टू का। और जब मैं चेंज टू कहती हूँ, तो कहता है कि आप प्रॉपर्टी चेंज करके उसको प्रेस करनी है या कुछ करना है। तो यानी चेंज टू का ऑप्शन आपको तब नज़र आएगा जब आप कंपोनेंट्स के साथ यूज़ कर रहे होगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है? अगेन मैं अपना इस लिंक को पकड़ रही हूँ, जो मेरी टूल टिप के लिए आया है। नेविगेट टू नहीं है, अब उसके बाद है बैक बटन। बैक भी है, इस सिचुएशन में नहीं लग रहा। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि बैक कहाँ पर लग के किस सिचुएशन में लगेगा। तो आप देखो, कभी ऐसे एक्शन बटन आपको नज़र आएँगे जो कि पिछली स्क्रीन पे लेके जाते हैं। और अगर आप उसकी पूरी इंटरेक्शन लगाओ कि बैक बटन को, चूँकि नेविगेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप ना सिर्फ़ आगे जाने का रास्ता बना रहे हो, बल्कि यूज़र को किसी भी पॉइंट पे पिछले स्टेप पे लेके जाने के लिए हम मतलब हम तैयार रहें। तो अब इस स्क्रीन से, वैसे ये गलत लगा हुआ है, इसको इस स्क्रीन पे लाना है, ये वाली। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं गलत मिसाल नहीं देना चाह रही। तो यहाँ पे, तो इस स्क्रीन पे बैक बटन का तुक बनता है, क्योंकि द हियर इट इज़ सपोज्ड टू टेक इट टू प्रीवियस स्क्रीन। कि अगर यूज़र को लगे ओहो मैंने तो अकाउंट नहीं बनाया हुआ, मैंने तो रजिस्टर करना था, तो वो वापस जा सके। तो एक तरीका जो है वो तो आपके माइंड में ये आएगा कि मैं इस पे क्लिक करके इसको वापस ले जाऊँ। पर ऐसा होता है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं। यानी अब इस स्क्रीन पे आप काम कर रहे होंगे, आप ईमेल एंटर कर चुके हैं, पासवर्ड भी गलत लगा चुके हैं। तो जब हम बैक करेंगे तो हमें वो पिछली स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे पासवर्ड फिल नहीं हुआ हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो-सी हैं और तरह की लगाते हैं। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप गौर करें, एक एरो नज़र आ रहा है, उधर क्लिक कर दें या फिर हम किसी भी स्क्रीन पे हम लेके जाएँ। मतलब हम इसको यहाँ पे ऐड करें एक इंस्ट्रक्शन खाली और नन में से जाके बैक कर दें। तो ये हमें कहता है कि आप जिस स्क्रीन से भी वापस आए हो, हम तुम्हें वहाँ पे ले जाएँगे। और इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, सिर्फ़ बैक में नहीं, कभी-कभी हमने मॉडल लगाना है, तो मॉडल के अंदर हम एक्स का बटन डालते हैं कि इसको क्लोज़ कर दो। और वो बटन जोन-सा है, वो मॉडल जोन-सा है, वो मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे खुलता है। यानी अगर आपके पास, आपने लोकेशन ओके करवानी है, लोकेशन की परमिशन बल्कि लेनी है, तो वो आप मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे पूछ सकते हैं। होम स्क्रीन हो सकती है, प्रोफ़ाइल पे अगर यूज़र तब भी आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो मॉडल एक है।
तो वो एक्स का बटन प्रेस करने से वो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो हर जगह पे आप मॉडल डालें और वापस लेके जाएँ, बल्कि व्हाट यू विल डू इज़ कि उसपे ये क्लिक कर दोगे कि इस बैक से ये कंट्रोल होता है कि जिस स्क्रीन से भी आप इस स्क्रीन पे आए हो, आपको वो वापस लेके जाएगा। तो पहली एग्ज़ाम्पल में हमारा ये लिंक क्लीन करने के लिए कि पूरा एक बै इतना लंबा लिंक लगा हुआ, उसकी बजाय बैक पे मतलब इसने हमारा प्रोटोटाइप क्लीन कर लिया, दैट्स वन यूज़। एंड द अदर इज़ कि अगर आप एक ही स्क्रीन या मॉडल को मुख्तलिफ स्क्रीन से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो बैक का बटन ही हमें कंट्रोल देता है कि वापस ओरिजिन पे ले जाए। जिस जगह से भी हम आए हैं सिर्फ उसी जगह पे वापस लेके जाए। तो दैट्स वन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। अब इससे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल से मैं दूसरे पे स्विच कर रही हूँ ताकि आपको उसका समझाया जा सके। लेकिन अभी ये हमें फिगर आउट नहीं हुआ कि हम कौन सी ट्रांजिशन देना चाह रहे हैं इसको। ऐसा ही है? उसके बाद मेरे पास है स्क्रॉल टू। अब ये एलिमेंट इस स्क्रीन के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो स्क्रॉल टू पे तो हम जा नहीं सकते। उसका हमने अलग आपको कंटेंट मिलेगा। ओपन लिंक के बाद में बात करते हैं। सेट वेरिएबल एडवांस प्रोटोटाइपिंग में आती है, हम इसमें भी अभी नहीं जा रहे और वो इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये तीनों जो सेक्शन है, ये इसको ट्रिगर नहीं कर सकते। तो मीनिंग हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए हैं। ये तीनों में लफ्ज़ यूज़ हुआ है ओवरले, ओवरले, ओवरले का। तो हम देखें तो बेसिकली ओवरले होता क्या है? तो ओवरले ये होता है कि आप वो पूरी स्क्रीन की तरह ट्रीट नहीं करता डेस्टिनेशन को, बल्कि उसी स्क्रीन के ऊपर खोलता है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट ना, कि मैं इसको क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे खुल जाए। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं इसे कहती हूँ कि तुम ओवरले ओपन करो। द मोमेंट आई डू दिस, ये चेंजेस आ जाती हैं। कहता है कि ओपन करूँ मैं करूँगा कंटेंट, इसका नाम है, इसको बल्कि टूल टिप कहते हैं ना, इसको मैंने क्यों कंटेंट कहा है? टूल टिप। ये टूल टिप है, रीनेम हो गई। तो अब ये मुझे कह रहा है इसी इसी वाली लाइन को मैं पकड़ के मैं क्या, ये मुझे कहता है कि तुम्हें सेंटर में ओपन करूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, लेट्स गो सी कि क्या करता है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, पहले लोड होगा, ये सेंटर में खोल रहा है, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट वी वांट। तो अब हमने कंट्रोल करना है इसको कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएं। कहता है ऊपर टॉप कॉर्नर पे रखूं, इधर रखूं, उधर रखूं, तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई दिस, ये सेंटर की तरह ही है, अपनी प्लेसमेंट करेंगे। हमें इनमें से अभी फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैनुअल। मैनुअल हम जब कराते हैं तो ये एक घोस्ट सा व्यू हमें देता है। आप इसको ड्रैग करो इस डॉट से पकड़ के, फिर देखो कि जैसे ही आप इस लाइन पे जाओगे, इसको करोगे मैनुअल, तो असल स्क्रीन ये पड़ी है, यहाँ इसने उसका घोस्ट बना दिया है। तो आप इसकी डॉट पे क्लिक करोगे, ठीक है? इस ये या बल्कि इसके ऊपर से कहीं भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट रियलाइजिंग इट। तो यहाँ पे आपने जिस जगह पे इसको ओपन करना है, आप इसको वहाँ करोगे। ये आपको रेड लाइन्स बता भी रही हैं कि ये किधर प्लेस हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये अब हमने हटाया तो इट शोज़ कि ठीक है, इस तरह से प्लेस होगा। लेट्स ट्राई दिस। तो जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो इस जगह पे ओपन हो रहा है। दिस इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पर हो गया। लेकिन अब हमारे पास कभी-कभी और सिचुएशन भी होती हैं। नाउ इमेजिन कि आपने इस स्क्रीन के ऊपर मॉडल खोलना हो, ठीक है? तो हम जाते हैं, हम इसे कहते हैं कि अगर कोई बंदा सी इम्पैक्ट पे क्लिक करे, तो ये मॉडल है, ये आ जाए, मॉडल, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, मैं इसको बाहर रख के थोड़ा-सा मेरे ख्याल से क्लियर करूँ कि कौन-कौन सी 3 स्क्रीन्स यूज़ हो रही हैं। लेट्स डू दिस। तो आई से हमने टूल टिप को कनेक्ट किया, लेकिन अब मॉडल उसी तरह के कनेक्शन से मॉडल को कनेक्ट करना है। व्हाट वी डू इज़ कि सी इम्पैक्ट को अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, अब ये खोलना हमने ओवरले ही है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर सीन सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि मॉडल है, उसका साइज़ जो भी होगा मैं चाहती हूँ कि वो सेंटर में ओपन हो। तो द मोमेंट आई क्लिक दिस, तो वो अब सेंटर में ओपन कर रहा है। अब उससे ये नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसका कलर सेम रखा है। हर जगह पे हम ऐसे रंग-बिरंगे कलर तो लगा नहीं सकते, और टूल टिप को भी मैंने सिर्फ़ दिखाने के लिए लगाया था। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग। तो हम अपने डिज़ाइन में जाके सारी चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं जो हमें आती है। इफ़ेक्ट्स में जाके हम इसका एक वो शैडो लगा देते हैं, शैडो को और बड़ा भी कर देते हैं, थोड़ा डार्क भी कर देते हैं, 20 कर देते हैं। जो क्योंकि ये बहुत सबसे ऊपर पड़ा हुआ होता है, तो वी वांट के सही ऊंचा-सा नज़र आए इसके ऊपर प्लेसमेंट, बट इट इज़ नॉट इनफ, देयर हैज़ टू बी समथिंग एल्स। सो इफ यू गो एंड सर्च के मॉडल्स किस तरह से एक्ट करते हैं, तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर डिटेल। और वो कुछ ऐसे चलती है, वो कहती है कि आप पहली बात तो ये है कि मॉडल ओपन होगा, और अब अगर आप उस पर कहीं बाहर क्लिक करेंगे जिस एरिया में मॉडल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, विच इज़ फन। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एक्स का बटन डाल सकते हो, जो कि अभी मैंने नहीं डाला, बट द अदर थिंग दैट शुड हैपन इज कि आप बाहर क्लिक करो तो वो हो जाए। इसी तरह ड्रॉप डाउन के लिए भी है कि अगर बाहर क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन क्लोज हो जाता है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल देयर कि आप बाहर क्लिक करो तो ये बंद हो जाए। दूसरी चीज़ है मेरे पास
बैकग्राउंड, तो अब बैकग्राउंड में मुझे कहता है कि इसका मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा, इसने बैकग्राउंड डाल दिया, मैं दिखने लगी हूँ कि अच्छा क्या हो रहा है। ये देखो, द मोमेंट आई ओपन दिस नाउ इट लुक्स लाइक कि स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट खुला हुआ है, अब शेडोज भी नजर आ रहे हैं एंड इट इज सर्विंग द पर्पस। तो यू कैन गेट क्रिएटिव विद दीज कॉम्बिनेशंस कि अब ये दोनों चीजें हैं, मतलब इससे अब मैं बाहर क्लिक कर रही हूँ तो ये बंद हो रहा है। ऑफ कोर्स बेटर यूएक्स के लिए मुझे यहाँ पे एक्स का बटन डालना चाहिए और एक्स के बटन को बैक के साथ कनेक्ट करना चाहिए, बट इवन विदाउट दैट वी शुड बी एबल टू फिक्स दिस, मतलब वी मेक इट वर्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, तो हम एक के बाद एक अगले भी मॉडल पे लेके जाना चाहते हैं। तो अगर एक मॉडल को दूसरे मॉडल से कनेक्ट करना है आपने, तो इस सूरत हाल में मैंने क्या किया है कि एक और मॉडल बनाया है। इट्स वेरी फजूल, क्योंकि मतलब अभी यूएक्स के हिसाब से देखा जाए, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं। अच्छा, यहाँ से लेके जाना है तो मैं क्या चाहती हूँ कि यूज़र इस पे क्लिक करे तो हमें इसे दिखाएँ कि कौन-कौन से बंदे जो उनसे हैं डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको नेविगेट टू कर दूँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये मॉडल हमारा खुला है, सी इम्पैक्ट किया। अगर मैं इसको मोर करूँ तो ये दोबारा उसी सिचुएशन में चला जाता है। तो यानी 2 मॉडल्स को आपस में इंटरैक्ट करवाने के लिए हमारे पास इधर नेविगेशन में ऑप्शन है स्वैप करवाओ इसको। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैं कहती हूँ सी इम्पैक्ट दिखाओ, मुझे दिखाओ किस-किस बंदे ने डोनेट किया है, तो वो इसी तरह से एडजस्ट करता है और इसमें बेशक मॉडल का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो, लेट्स ट्राई दैट, मतलब इतना है, तो क्या होगा, अभी सेंटर की सेटिंग लगी है, तो देखो, ये जब मैंने इस पे क्लिक किया तो वो खुद ही छोटा हो जाता है। सो इट गिव्स मी अस अ लॉट ऑफ कंट्रोल स्विचिंग बिटवीन मॉडल्स। और इसी तरह अगर आपने मॉडल को क्लोज करना है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स का बटन है, अभी के लिए ना मैं ये बोरो कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, यहाँ पे टॉप पे, इस जगह पे। तो इमेजिन कि ये एक्स का बटन है। तो अब इसको जब हमने क्लोज करना है मॉडल को, तो प्रोटोटाइपिंग में ये बैक की बजाय व्हाट इज यूजफुल इज कि अगर आप इसमें इंटरेक्शन ऐड करो और नन की बजाय इसे कहो कि ओवरले क्लोज करवाना है तुमसे, तो आप जब इसको ओपन करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, तो वो बंद कर देगा। तो इट कैन बी एक्स बटन, इट कैन बी एक्चुअल क्लोज और कैंसिल बटन, तो ये उसको उसी तरह इंटरेक्ट करेगा। कॉपी, और ये सेम मैं इसमें भी पेस्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे। तो इट विल अब इससे एक और इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है, वो ये है कि अगर आप किसी एलिमेंट को वो करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो अपनी इंटरेक्शन साथ लेके जाता है। तो आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक इसके ऊपर क्लोज ओवरले की इंटरेक्शन लगाई है, मैंने कॉपी करके इसको किसी भी जगह पे पेस्ट किया है, तो ये देखो कि वो अपने साथ उस इंटरेक्शन को लेके जा रहा है। तो इसका फ़ायदा तो है, लेकिन इसका शुरू में नुकसान ये होता है कि बच्चे एक बटन को यूज़ कर रहे हैं, सी इम्पैक्ट को, उस पे एक इंटरेक्शन लगा दिया, अब इसको कॉपी किया है और उसके बाद उसको जाके 25-26 जगह पे पेस्ट कर दिया है। तो नाउ यू सी कि ये कितना ये मेस बनता चला जा रहा है। तो ये उनको फ़ौरन से रियलाइज़ नहीं होता, बाद में रियलाइज़ होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि ये लेयर्स जोन-सी हैं, ये क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करो, सॉरी सिंगल क्लिक करो और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जिससे जान छुड़वाना चाहते हो आप इसको क्लिक करो, बैक स्पेस दबाओ, वो डिलीट हो जाएगी। या फिर अगर ऐसे क्लियरली नज़र आ रही हैं तो मैंने ऐसे ड्रैग करके इनको सिलेक्ट किया और ये देखो, ये अब इन तीनों को किया, ये तीनों डिलीट हो गई। सो दिस इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग। अभी के लिए हम इसको क्लीन करते हैं। तो हमने सारी तरह की इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं, लेट्स मेक श्योर कि हमने पढ़ ली हैं, सॉरी एक्शंस पढ़ लिए हैं। ऑफ कोर्स जो इसमें आते थे वो पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास रह गया ओपन लिंक वाला। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, ओपन लिंक ज़रा डिफरेंट था तो मैंने कहा उसको आखिर में लेके जाएँगे। अब ये डोनेट का बटन है। अब हो ये सकता है कि ये हमें लेके जाए ऑफ कोर्स एक मतलब अपने ही फुल स्क्रीन पे। असल में तो मैंने वही प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे इस जगह पे होम स्क्रीन आनी थी, कुछ इस तरह से। और जब हम डोनेट पे क्लिक करते हैं तो वो फुल हमें स्क्रीन दिखाता है और आप उसके अंदर मुख्तलिफ जोन से हैं देख सकते हो डिटेल्स बिफोर डोनेटिंग, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अभी के लिए आपको दिखाने के लिए कि लिंक कैसे ऐड किए जा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर लिंक ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये जिंदगी ट्रस्ट है, ये एक ट्रस्ट की अपनी वेबसाइट होगी, उन्होंने यहाँ पे फंड ओपन किया हुआ है ना, तो आप इसके अंदर कोई भी लिंक जाके ऐड करो। तो मैं एक ये लिंक है, ये एक हु लिव्स
WHO लाइव्स या लिव्स, आई डोंट नो। इसका लिंक है, इस पे लेके जाना चाहती हूँ, या मे बी इसके इन लिंक पे लेके जाना चाहती हूँ जहाँ से डोनेट शुरू होता है, ये छोटा है इस वजह से। तो ये मैं कॉपी किया इस लिंक को ऊपर से। मैं कहती हूँ कि अगर कोई इस पे क्लिक करे तो उस पेज पे जाए। इट कैन बी एनी पेज यू वांट यूजर टू गो। तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है, क्रिएट लिंक, और आप इसमें पेस्ट कर सकते हो। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो डायरेक्टली वहां पे ले जाता है। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़, आप डायरेक्टली किसी टेक्स्ट को कॉपी करो, वी से पेस्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली भी लिंक डाल देता है। तो मतलब अब इसने फिर डाल दिया है, ठीक है? तो कभी-कभी आप ऐसे करोगे कि ईमेल लेकर आए हो, आपने ईमेल कॉपी पेस्ट की है, तो वो लिंक अटैच हो जाता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि अगर ऐसे हो जाए तो इस पे क्लिक करना है, सॉरी हवर करना है, एडिट आएगा, एडिट में जाके इसको डिटैच कर देना है। या फिर या फिर इस जगह पे जब भी आपका लिंक लगा हुआ होगा, आप उसको कंट्रोल से सिलेक्ट करोगे, वरना आप उसको क्लिक ही नहीं कर सकते। ये ऐसे ब्लू हो जाएगा ना, आप कंट्रोल प्रेस करो और इस लेयर को सिलेक्ट करो, और यहाँ से जाके क्रिएट लिंक को डिस्कनेक्ट कर दो कि नहीं मुझे नहीं होना, तो यहाँ से वो डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। दैट्स वन थिंग। अब बटन या किसी एलिमेंट या किसी कार्ड को भी आप जौन सा है लिंक कर सकते हो। तो मैं इस पूरे कार्ड को करना चाहूँ या एक बटन को करना चाहूँ, अभी के लिए बटन करते हैं। तो ये सेम लिंक है डोनेट वाला, मैं चाहती हूँ ये एक्सटर्नल लिंक ओपन हो। मैंने यहाँ पे गई, प्रोटोटाइप पे जाती हूँ और यहाँ पे इंटरेक्शन ऐड करती हूँ, और नन की बजाय मैं इसको कहती हूँ लिंक ओपन करो। तो उसमें मुझसे पूछता है कि लिंक कौन-सा डालना है, तो मैंने लिंक अपना जो कॉपी किया हुआ था वो ऐड कर दिया है, ऐसे। तो अब जब मैं इसको प्ले कर रही हूँ और अब मैं इस डोनेट पे क्लिक करती हूँ, पहले ये तो रिफ्रेश होगा। तो ये मुझे डायरेक्टली उधर ले जाता है। तो फिर मुझसे पूछता है क्या डू यू वांट टू डू दिस? तो ऑफ कोर्स आई वांट टू डू दिस। तो ये यूँ ले जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यू कैन आल्सो ट्राई लिंकिंग इट विथ सम अदर स्टफ। आपने बाकी जगहों पे मुख्तलिफ अपने डिज़ाइन बनाए हुए हैं। आपने एक फ्लो ऑनबोर्डिंग का यहाँ रखा है, प्राइमरी फ्लो दूसरे पेज में है, तो आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि दूसरी जगह पे जाके, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर रही हूँ, इधर से मेरी ये एक एनिमेशन बनी हुई है, ठीक है? मैं इसका शेयर करती हूँ, लिंक कॉपी करती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस जा रही हूँ मैं अपने फ्लो 1 में, और इसके डोनेट बटन के अंदर यहाँ से मैं एडिट कर रही हूँ। तो ये इस लिंक की बजाय मैं अपने प्रोटोटाइप का लिंक डाल रही हूँ, ठीक है? तो वो डल गया, बस पेस्ट करना है। अब जब मैं यहाँ से जाके डोनेट पे क्लिक करती हूँ, तो मुझे अपने ही दूसरे प्रोटोटाइप पे ले जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हमने सारी की सारी जो बेसिक प्रोटोटाइपिंग के अंदर हमारे आते हैं, क्या क्या मुझे इसका नाम भूल गया, एक्शंस आते हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। एंड फील फ्री टू गिव इट अ ट्राई।